बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी आप सभी काफ़ी समय से गुरु महिमा गुरु वंदनाओं का लाभ ले रहे थे। मेरे लिए भी साहिब का आदेश हुआ है। आदेश पारनाथ आपके समक्ष मैं भी कुछ सुनाने का प्रयास करूंगा। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। वंदनीय गुरु परक को तु बारे बारे कर जोरे, दया करन सन से हरण संत रूप प्रभु तोर। तो बंदो सन्मुख पार की शीश भेट धरु हाथ, वचन उचारूं बंदगी तो सत्य प्रेम के साथ। तू नासमान त्रय काली में तो ताही गयो विचारे, अविनाशी तू सत्य है यो सो विचारे विचारे। तू नासमान सो ना रहे, अविनाशी ने नसाए, तदा शक्ति भय ना लहे तुम्हारी स्थिरता पाए। कि नासमान सो ना रहे, अविनाशी ने नसाए, तदा शक्ति भय ना लहे वहाँ स्थिर सा पाए। सर्व के जनैया चेतन परख स्वरूप तू, सबु से अनूप तू सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सर्व के जनैया चेतन परख स्वरूप तू, सबु से अनूप तू सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सर्व के जनैया चेतन परख स्वरूप तू, सबु से अनूप तू सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। तू खुद अपना विधाता है, न कोई दूसरा ईश्वर। तू खुद अपना विधाता है, न कोई दूसरा ईश्वर। तू खुद अपना विधाता है, न कोई दूसरा ईश्वर। कर्म करे भोगता फले, कर्म के नियम से बनकर। कर्म करे भोगता फले, कर्म के नियम से बनकर। रूप को संभारे अपना, रूप को संवारे अपना, हो रहा कुरूप तो सबु से अनूप तो सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सर्व के जनैया चेतन परख स्वरूप तो, सबु से अनूप तो सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। बहुत दुख भोगता आया पड़ा माया के फंदे, बहुत दुख भोगता आया पड़ा माया के फंदे। बिना परख ना छूटेगा जतन चाहे लाख कर ले, बिना परख ना छूटेगा जतन चाहे लाख कर ले। होश को संभाल अपना, होश को संभाल अपना, भूपों के भूप तू सबु से अनूप तू सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सर्व के जनैया चेतन परख स्वरूप तू, सबु से अनूप तू सदा से रहा है और सदा ही रहेगा।
आज आजाद है प्यारे जो अवसर गमाएगा। कि तू आज आजाद है, आज तेरे को मनुष्य का शरीर मिला है, इसलिए तू आज आजाद है, आज अपना कल्याण कर सकता है। ये मौका मिला है, मौका जैसे हवा का झोंका। आज आजाद है प्यारे जो अवसर गमाएगा, फिरेगा लख 84 काल के मार खाएगा। फिरेगा लख 84 काल के मार खाएगा। चेतेरे सुजान हंसा, चेतेरे सुजान हंसा, पढ़ता है कूप तो सबसे अनूप तो, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सर्व के जनैया चेतन पारख है स्वरूप तो, सबसे अनूप तो, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। अपना समझ कहता फिरे, अपना समझ करके कहता फिरता है, ये मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बेटा, अपना समझ करके कहता फिरता है, बाकी अपना कोई नहीं है। अपना समझ कहता फिरे, धन धाम ये है मेरा, मिट जाएगा पल में जनाजा जगत से तेरा। मिट जाएगा पल में जनाजा जगत से तेरा। शरण दुख मिटा ले पारख, शरण दुख मिटा ले पारख, ज्ञान है अचूक तो सबसे अनूप तो, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सर्व के जनैया चेतन पारख है स्वरूप तो, सबसे अनूप तो, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। सर्व के जनैया चेतन, यानी कि सबको जानने वाला और जनाने वाला ये चेतन मनुष्य ही है। सर्व के जनैया चेतन पारक स्वरूप तू, सबसे अनूप तू, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। इसको कोई बनाने वाला नहीं है। भगवान को मानने वाले कहते हैं कि इसको भी किसी ने बनाया होगा। इसको क्या, वो तो जगत को रचिता मानते हैं कि किसी ने जगत को रचा है, हालांकि जगत को कोई रचिता नहीं है। इसीलिए कहा सदा से रहा है और सदा ही रहेगा, ये अनादि से है। सर्व के जनैया चेतन पारक स्वरूप तू, सबसे अनूप तू, सदा से रहा है और सदा ही रहेगा। तू खुद ही अपना विधाता है, ना कोई दूसरा ईश्वर, यानी कि ये खुद अपना विधाता है, अपने जैसे कर्म करता है वैसा ही इसको मिलता है। तू खुद अपना विधाता है, ना कोई दूसरा ईश्वर, कर्म करे भोगता फल, कर्म के नियम से बंद कर, जैसे कर्म करता है वैसा भोगता है। बहुत दुख भोगता आया, पड़ा माया के फंदे। क्यों दुख भोगा? कि माया के चक्कर में पड़ करके। कपड़ा मिल रहा है, रोटी मिल रही है, मकान मिल रहा है रहने को, फिर भी उसमें माया में लिप्त होता है कि एक मकान के 2 मकान हो जाए, ठीक है, सहजता से अगर एक के 2 हो जाए तो कोई बात नहीं, पर सहजता से नहीं, उसमें ज़्यादा लिप्त हो जाता है। बहुत दुख भोगता आया, पड़ा माया के फंदे, बिना पारख नहीं छूटेगा, जतन चाहे लाख कर ले। यानी कि कोई पार की संत की शरण में जाएगा तभी इन दुखों से छूट पाएगा। फिर कहा आज आजाद है प्यारे जो अवसर गमाएगा। ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है, अवसर मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरलुभ दुर्लुभ सब ग्रंथन गावा। यानी कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। आज आजाद है प्यारे जो अवसर गमाएगा, फिरेगा लख 84 काल की मार खाएगा। चेतरे सुजान हंसा,
पढ़ता है कूप तू, सबसे अनूप तू, सदा से रहा है सदा ही रहेगा। अपना समझ कहता फिरे, धन धाम यह है मेरा, मिट जाएगा पल में जनाजा जगत से तेरा। कोई पता नहीं ये आया श्वास आया या न आया, कोई पता नहीं कब चल बसे। एक बार क्या हुआ, एक मनुष्य लोक से हाथी मर के और स्वर्गलोक में गया। स्वर्गलोक होता नहीं है, बाकी दृष्टांत काल्पनिक समझाने के लिए होता है। हाथी मर करके जब स्वर्गलोक में गया तो वहाँ यमराज ने कहा कि भाई इतना लंबा चौड़ा तगड़ा हाथी मर करके और आया है, कुछ ले करके आया या कंगला होकर के आया है? तो हाथी ने कहा मैं तो कुछ भी तगड़ा नहीं हूँ, मेरे से तगड़ा तो मनुष्य है, मनुष्य। ए बहन जी बात इधर, ये समय मिला है पता नहीं कैसे मिला है। वो हाथी ने कहा मैं तो कुछ भी तगड़ा नहीं हूं, मेरे से तगड़ा तो मनुष्य है, मनुष्य। बोल तेरे से तगड़ा मनुष्य, तेरे से तगड़ा मनुष्य कैसे हो सकता है? बोलो महाराज आपका पाला अभी मुर्दों से पड़ा है, जिंदे से नहीं, क्योंकि वहां मर के ही जाते हैं, जो कोई जाता है मर के ही जाता है। तो बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। तो बोलो ठीक है, जिंदा मनुष्य मंगा के देखते हैं। तो अपनी पाल की द्वारा 4 यमदूत, और कहते हैं भाई 4 यमदूत आते हैं, ऐसे पहले से कहावत चली आ रही है। तो 4 यमदूत अपनी पाल की द्वारा ऊपर से घूमते घूमते एक हरियाणा जैसा शहर के पास में एक खेत में एक हट्टा गुट्टा जवान सो रहा था। तो उन्होंने देखा ये जिंदा मनुष्य है, इसी को ले लो। तो अपनी युक्ति के द्वारा उसको 4 पाई समेत उठा लिया। जब ऊपर को जब गया तो उसको ठंडी ठंडी हवा लगी, तो उसने देखा चारों तरफ को, सुन भी रखा था कि 4 यमदूत आते हैं ऐसे ले जाते हैं। उसने देखा कि आज तो भाई 4 यमदूत ले जा रहे हैं, पर बोला अभी इनसे अगर कुछ कहूँगा तो जरा सी अगर पाल की टेढ़ी मेढ़ी करी तो बोले मैं तो गया काम से। कुछ नहीं कहा, अपनी जेब से एक कागज पेन निकाल करके उस कागज में कुछ लिख लिया, लिख करके अपनी जेब में धर लिया। जब यमपुरी में ले जा करके उसको उतार दिया, उतारते ही यमदूतों के हाथ में वो कागज पकड़ा दिया। कागज पकड़ा दिया तो यमदूतों ने ले जाके वहाँ यमराज को पकड़ा दिया। अब वो कागज में लिखा था अभी अभी जो मनुष्य लोक से जिंदा मनुष्य जो लाया गया है उसको यहाँ का सर्वे सर्वा नियुक्त किया जाए। तो अब कागज में लिख रखा और नीचे शयन कर रखे सत्यनारायण भगवान के। बोलो शयन भी ये तो भगवान के शयन हो रहे हैं। तो बोलो ठीक है। बोलो महाराज आपके लिए सिंहासन खाली पड़ा है, जाइए बोले आज से राजपाट आपका। अब मनुष्य को तो अगर मनुष्य होता है ना तो मौका कभी नहीं छोड़ता कि वो मौका मिला है तो जो भी यहाँ से कोई मर के जाए, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, बोले भेज दो स्वर्गलोक में। अब स्वर्गलोक भरता गया और नरकलोक खाली होता गया। अब वहाँ सत्यनारायण भगवान ने सोचा ये नरकलोक तो खाली होता जा रहा है और स्वर्गलोक भरता जा रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा है ये? तो उसने जाकर के वहाँ देखा, कहा भाई ये स्वर्गलोक भरता जा रहा है, नरकलोक खाली होता जा रहा है, किसके हुक्म से हो रहा है? बोले महाराज आप ही ने तो जो वो जिंदा मनुष्य मंगाया था उसको लिख करके दिया था कि उसको सर्वे सर्वा कर दिया और आपके शयन थे। बोले मैंने तो नहीं लिख के दिया, अन्य मैंने शयन करे। बोले कहाँ है वो? बोले वो बैठा सिंहासन पे। तो जा करके उससे कहा, बोले भाई ये बता मैंने कब तो तेरे को ये कागज लिख के दिया। अब ये पॉइंट सुनने लायक है। मैंने ये कब तेरे को कागज लिख के दिया और ये झूठे शयन? तो मनुष्य बोल रहा, जिंदा मनुष्य। बोले भगवान आपकी कृपा से तो मैंने लिखे और आपकी कृपा से मैंने ये शयन करे, क्योंकि गीता रामायण भागवत
इनमें ऐसा लिखा है कि उसी की कृपा से होता है जो कुछ होता है। ये सारांश है इसका। ये आपकी कृपा से ही जो कुछ होता है आपकी कृपा से ही होता है। तो अगर ये मैंने लिखा गलत है तो आपकी रामायण, गीता, भागवत ये सब झूठी। अब भगवान फंस गया चक्कर में। बोले मैं अगर कहता हूं तो ये सब झूठी। चल बोले कोई बात नहीं, तो अब चल तू अब यहां से वापिस जा, भगवान आपके दर्शन पाऊं और फिर मैं मृतलोक में जाऊं और काम धंधा करूं। तो आपके दर्शन का फायदा क्या? कहते भाई दर्शन से ही सब कुछ होता है। तो फिर फंस गए। तो बोले कोई बात नहीं, बोले चल तो चल तू अब वहाँ चल शुरू लोगों के साथ। बोले मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा। बोले और किसको? बोले जिसके कारण मैं आया हूं। तो हाथी के कारण गया था वो। जब हाथी को भी साथ में ले लिया, जब हाथी बगल में जा कर के कह रहा है भगवान देख लिया जिंदे मनुष्य का कमाल, तो हम सब जिंदे मनुष्य हैं, हमारे मनुष्यता के कर्म करने चाहिए और सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, संतों के वचन ध्यान से सुने और उन पे अमल करें, ग्रहण करें। बस इतना कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।